हेलो, वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने थर्ड यूनिट में क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट से कैसे मैग्नेटिज्म बन रहा था। अब उल्टा पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या? जैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म बना, क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? और ये बनेगा। नेचर लव सिमेट्री, ऐसा होता है। तो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाना यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के द्वारा इंडक्शन करना यानी कि बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। फैराडे एक्सपेरिमेंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया? फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट, ये क्या हुआ था इसके अंदर देखिए। पहले क्या किया कि एक कॉइल लेते हैं। अब सुन लीजिए, कॉइल किसको कहते हैं? कॉपर वायर ली और उस कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड किए। कॉपर वायर लेते हैं और उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम बाउंड करते हैं। ठीक है, तो कॉइल बन जाती है, इसे कॉइल कहते हैं। अब क्या किया, ध्यान से सुनना, इस कॉइल के दोनों एंड एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस, तो बहुत स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेता है। तो कॉइल के दोनों एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। अब क्या किया, एक बार मैग्नेट ली, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट इसके पास रखी है। उन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आए, जैसे इसका नॉर्थ पोल इसके पास लेके आते हैं। तो जैसे ही नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब उसमें करंट जाता है। तो जैसे बार मैग्नेट को इधर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, क्या कि इसका मतलब है कि कॉइल में करंट आया। और वो करंट तब तक रहा जब तक बार मैग्नेट को हम इसके पास लाते रहे और फिर लाके हमने इसके अंदर ले जाके रख दिया। और जैसे इसके अंदर ले जाके रख दिया तो गैल्वेनोमीटर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ रखने के बाद। ठीक है, जब तक लेके आते रहे तब तक डिफ्लेक्शन होता रहा और जैसे इसके अंदर रखा डिफ्लेक्शन बंद। फिर हमने क्या किया, मैग्नेट को बाहर निकाला। जैसे इसके अंदर से बाहर निकालना शुरू किया और हम इसको दूर ले जाने लगे, मैग्नेट को दूर ले जाने लगे, फिर से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। पहले जैसे इधर आया था, अब दूर ले जा रहे हैं तो उधर आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन बदलती है तो डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि करंट की भी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो मैग्नेट को इधर लाए, डिफ्लेक्शन इधर हुआ, उधर लेके डिफ्लेक्शन उधर हुआ। अच्छा, इसमें भी जब दूर लेके गए तो चलते गए तो डिफ्लेक्शन रहा, और फिर हमने ले जाके कहीं पे रख दिया तो रखते के साथ कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। मतलब क्या सीखा हमने कि मैग्नेट को ला रहे हैं इसके पास या दूर ले जा रहे हैं तब तो डिफ्लेक्शन आता है, चाहे इसके अंदर रख दें या दूर रख दें तब डिफ्लेक्शन नहीं आता। और नॉर्थ पोल को पास लाए तो डिफ्लेक्शन इधर, जब नॉर्थ को दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन उधर हो रहे, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे। मैग्नेट की जगह हम एक सोलेनोइड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोलेनोइड भी तो क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह ही तो होता है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं बार मैग्नेट की तरह, ये भी बार मैग्नेट की तरह होते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। एक एक्सपेरिमेंट इसी तरह का क्या किया वो भी समझ लीजिए। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया कि दो कॉइल रख दी, दो कॉइल रखी, एक ये कॉइल, इसमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और दूसरी ये कॉइल इसके नेबरिंग में, इसके पास में रखी है, जिसको एक बैटरी से की के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। दो कॉइल है, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है और ये कॉइल सेल से या बैटरी से जुड़ी हुई है। की ओपन है, अभी हमने की को स्विच ऑफ ऑन नहीं किया। हमने क्या देखा
ध्यान से सुनना कि जैसे हम इस की को प्रेस करते हैं, जैसे की को प्रेस किया सर्किट क्लोज, इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा, और जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है तो क्या होता है, इस कॉइल के अंदर एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। एक मोमेंट के लिए जैसे की को प्रेस किया, एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन होगा जो कि तुरंत रुक भी जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? जैसे की को प्रेस किया इसमें एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ, वो क्यों हुआ? उसके बाद जैसे की को ओपन करते हैं, तो जैसे की को ओपन करते हैं इसमें फिर से डिफ्लेक्शन होता है पहले से अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि एक मोमेंट के लिए होगा, एक मोमेंट के लिए। जैसे की को ओपन करते हैं तो एक मोमेंट के लिए इसमें डिफ्लेक्शन होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे की को प्रेस किया तो डिफ्लेक्शन आया जो कि रुक गया, जैसे की को ओपन किया तो डिफ्लेक्शन आया फिर रुक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? और पहले केस में मैंने क्या बताया कि मैग्नेट को हम जैसे पास ला रहे हैं, मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं तो अभी डिफ्लेक्शन आता है, रख देते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो इसके क्या डिफरेंस आपको नजर आए? जैसे अभी देखो मैं बता रहा था कि ये जैसे कॉइल है और इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और ये बार मैग्नेट है, तो जब इसको पास लाते हैं या दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आएगा, और पास रख दो या दूर रख दो, कहीं भी रख दोगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो पास लाने से दूर ले जाने से, यानी कि कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन करने से ऐसा क्या होता है जो पास में रखने से, एक दूसरे के पास रखने से नहीं होता? समझ रहे हैं आप? तो देखिए, जब आप मैग्नेट को पास लाते हैं या दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेट के कारण जब पास ला रहे हो तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ेंगी। पोल के पास फील्ड ज्यादा होता है ना, तो आप पोल को, नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, और दूर लेके जाओगे तो घटेगा। यानी जब मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर ले जाते हो तो इसके कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेट को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब इसमें करंट इंड्यूस होता है। और जब हम रख देते हैं, जैसे यहीं पे रख दिया है, इसके अंदर रख दिया, कहीं भी, तो रखने से फ्लक्स क्या हो जाता है? फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है इसके अंदर तो कोई करंट नहीं आएगा। फ्लक्स चाहे कितना ज्यादा हो, ये मैटर नहीं कर रहा। फ्लक्स बहुत ज्यादा, मैग्नेट को इसके अंदर रख दो तो बहुत ज्यादा फ्लक्स होगा इसके अंदर, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट कब तब इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। ऐसे हमने क्या देखा कि जैसे की ओपन थी, हमने जैसे की को क्लोज किया, तो जैसे की को क्लोज करते हैं तो इसके थ्रू करंट बढ़ता है, ये सोलेनॉइड है, जैसे करंट बढ़ेगा इसमें तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो पड़ोस में ये रखी है तो इसके थ्रू ही फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगा। तो मतलब ओवरऑल हमने क्या पढ़ा? हमने ये सीखा कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू, किसी कॉइल या सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तब तब उसमें करंट इंड्यूस होता है, और जब वो चेंज बंद हो जाएगा होना तो कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? फैराडे के लॉज। थैंक यू।